नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। और आज जो है मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक भर्ती। बहुत यूपी सरकार के द्वारा एक बहुत बढ़िया भर्ती निकाली गई है। उसमें जितने भी हमारे 10th प्लस टू यानी 12th पास के जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके लिए कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी इसको ध्यान से देखें। मैं आप सभी को ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कितनी उम्र सीमा, कितनी आपका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं हम लोग कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया है गाइडलाइंस में, वो सभी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस पे जो है, देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत निकली हुई है और इसमें ग्रेड ए के पदों की भर्ती की जाएगी। ग्रेड ए का मतलब है कि सबसे उच्च पद माना जाता है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से। और कुल टोटल कितने पद हैं इसमें? 930 पद हैं। 930 पदों में ये वैकेंसी निकलनी है, निकल भी गई है। और आज यानी 7 जनवरी से इसका अप्लाई भी हो रहा है। आप चाहे तो उसको आज अप्लाई आज से शुरू कर सकते हैं। और इसमें किस तरह से पदों का कैटेगरी बांटी गई है? अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनको 381 पद इसमें दिए गए हैं और टोटल 930 पद हैं, जिसमें 381 जनरल के लिए हैं। और ईडब्ल्यूएस, जनरल में ईडब्ल्यूएस होता है, जान ही रहे हैं, उसमें जो है 91 पद रखे गए हैं, निश्चित किया गया है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 249 पद रखे गए हैं इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के। एससी एसटी के लिए 193 और एससी के लिए 193 है। और एसटी के लिए जो है 16 पद हैं। इसमें टोटल मिला के कुल 930 पद हैं और इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है, अभी क्या है कि कब से ये अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं, तो आवेदन की जो तिथि है वह है 7/1/2024 यानी जनवरी महीने का ये जो है पहला सप्ताह, 7वीं तारीख। आज जो है 7 तारीख हो गई और आज से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और आज से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो इसका जो आवेदन की तिथि है वो 7/1/2024 है और अंतिम तिथि है वो 28/1 यानी 28 जनवरी तक ही इसको फॉर्म भरा जा सकता है, यानी 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट हो गई। और अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि हो गई, गलती हो गई है, तो उसको आप 30 तारीख तक, यानी 2 दिन ही आपको मिलते हैं, 2 दिन में आप जो है 30 तारीख तक इसमें सुधार कर सकते हैं। 30 जनवरी तक इसमें सुधार किया जा सकता है। अब रही फीस की बात, अगर करें, शुल्क की बात करें कि कितना इसमें शुल्क आपको दे होगा, तो कुल जो है 400 रुपया का जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जब भी फॉर्म आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें 400 रुपया आपको देना होगा। और यह जो 400 है यह सभी कैटेगरी के लिए एक ही रखा गया है, यानी चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कोई भी कैटेगरी में आता हो, उसको 400 रुपया ही देना होगा। तो ये 400 रुपया शुल्क रखा गया है। अच्छा, उम्र की बात करें, क्योंकि उम्र इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, तो उम्र सीमा जो आपकी है वह 1/7/2023 को यानी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष कम से कम उसकी उम्र आवेदक की होनी चाहिए। और कुल कितना उम्र मैक्सिमम हो? 28 वर्ष, यानी मैक्सिमम 28 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई है और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये जोड़ी गई है कि 1 जुलाई 1995 से पूर्व एवं 1/7 यानी 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म इसमें नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पूर्व है और 1/7/2005 के बाद अगर है तो उसको नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इसके बाद की डेट वाले को अप्लाई नहीं करना है, इसी डेट के अंदर वाले ही जिनका भी जन्म तिथि है वही अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें, सैलरी पेमेंट है, क्योंकि भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम फॉर्म भर रहे हैं, कितना हमको सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वेतनमान की अगर बात करें तो पे स्केल जो है भर्ती है ए ग्रेड की, इसमें 5200 से 20,200 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा। और नया वेतनमान के तहत 25,500 से लेके 81,100 रुपया तक इसमें सैलरी दे होगा। यानी इसमें आपका
ये वेतनमान है, यानी नियमित वैकेंसी आपकी है ये। और इसकी जो भी डिटेल्स है वह आपको www.uppb.gov.in uppb.gov.in पर जाकर के इसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई भर्ती भरना है तो शैक्षणिक योग्यता मायने रखती है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th + 2, यानी जो भी अप्लीकेंट होगा, यानी जो भी आवेदक होगा उसको 10th + 2 यानी 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और वह इंटरमीडिएट परीक्षा भी किसमें, भौतिक व गणित यानी फिजिक्स और मैथ में इंटरमीडिएट वह उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं और उसके साथ में क्या लगेगा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डोएक की डिग्री, डोएक में ओ लेवल की डिप्लोमा होना चाहिए। आप यूपी में कितनी भी जो भी वैकेंसी आप भरते हैं तो उसमें ओ लेवल कंप्यूटर में डिग्री होती है जो कि डोएक से मिलती है आपको। भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से आप जो है उस डिग्री को, डिप्लोमा को ले सकते हैं, और वो ओ लेवल का डिग्री वहां पे मान्य होगा, यानी डिप्लोमा मान्य होगा। ये तो रहा एक चीज। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर मान लेते हैं कि ये चीजें आपकी नहीं भी है, यानी इंटर और डोएक ओ लेवल की डिग्री आपके पास नहीं है, और आप क्या किए हुए हैं, अगर आप प्राविधिक शिक्षा परिषद बीटीई का मतलब टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन अगर भारत सरकार के द्वारा जो है एक परिषद है, शिक्षा परिषद, उसके द्वारा अगर आपको बीटीई इंजीनियरिंग का एक सेमी इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसको आप, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके परिषद के द्वारा सीएस का आपको पास डिग्री होना चाहिए। सीएस माने, सीएस का मतलब हुआ कि कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी, इसको कह सकते हैं हम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बीटीई से डिग्री यानी डिप्लोमा, सॉरी डिग्री नहीं, डिप्लोमा आप जो है इस पे अगर आपके पास है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहां चलते हैं हम कि परीक्षा, जो परीक्षा होगी, यानी जो भी आप फॉर्म ने आपने अप्लाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अभी आप परीक्षा का डेट आपका निकलेगा, तो परीक्षा जो आपकी होगी उसमें किस तरह से प्रश्न आपके आएंगे और क्या क्या उसमें होगा। तो सबसे पहले जब भी आपकी जब एग्जाम होगा इसका, तो 160 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, और उन 160 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा, यानी अंक का होगा। 1.25 अंक निर्धारित किए जाएंगे, और कुल कितने अंक के होंगे, ये 200 अंक के होंगे, यानी 160 प्रश्न और 200 नंबर। 160 प्रश्न में कितने नंबर, 200, और न्यूनतम 40% के अंक जो भी पाता है वह पास घोषित किया जाएगा। लेकिन पास तभी होगा जब एक और चैलेंज इसमें आपको मिलेगा, न्यूनतम आपने 40% ला करके और पास हो लिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुआ है तो उसको एक और टेस्ट से गुजरना होगा। तो कौन टेस्ट है भाई, तो ये टेस्ट है कि हिंदी टाइपिंग आना चाहिए कैंडिडेट को, और कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग उसको आनी चाहिए, यानी 1 मिनट में कितना वर्ड लिखना है उसको हिंदी में, 25 वर्ड। और इंग्लिश में, इंग्लिश टाइपिंग भी इसमें लिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांग रहा है, तो हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करके देना है, और कम से कम 88% का एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। एक्यूरेसी में सही टाइपिंग आप करें। तो ये एक वैकेंसी है, और मैं चाहता हूं आज ही ये निकली हुई है, तो जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी ये अर्हता या योग्यता वाले हैं, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी इसमें सीट भी भर जाएंगी, ज्यादा सीट भी नहीं है, 930 सीटें हैं। और जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, यानी कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर हैं या जो भी है, वो इन्हीं अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसको तुरंत जाइए और तुरंत अप्लाई कीजिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और नए साल में आपको एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अमित सिंह झूम टीवी के साथ में आपको फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।